सबसे पहले बात जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की कर लेते हैं। आज 51 जिलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा। सीधी जिला पंचायत में फिलहाल चुनाव नहीं होगा क्योंकि सीधी में एक जिला पंचायत वार्ड का परिणाम स्थगित है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है। उसके बाद जैसे फैसला आता है उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव वहां पर होगा। लेकिन फिलहाल 51 जिलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जिसमें वोटिंग करेंगे, उसके बाद नतीजे धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा साफ हो जाएंगे। 11 सीटों पर कड़ा मुकाबला। खरगोन, शिवपुरी, रीवा की ग्राफिक के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं किस पार्टी का कहां दबदबा। सतना, टीकमगढ़, धार बीजेपी के कब्जे में होती नजर आ रही है। हो सकता है कि बीजेपी की जीत इन तमाम इलाकों में हो, इन तमाम क्षेत्रों में हो, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की जो टक्कर है वो लगातार इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कई क्षेत्रों में काबिज। बीजेपी अच्छी खासी बहुमत से जमीनी स्तर पर आगे बढ़ रही है। जिलाध्यक्ष के मजबूत दावेदार। 5 जिले में कांग्रेस से सत्ता बीजेपी छीन सकती है। उज्जैन इसमें एक जिला है। अलीराजपुर संभावित नाम तय नहीं है यहाँ पर। शाजापुर, हेमराज, सिसोदिया का नाम यहाँ से। छतरपुर में भी संभावित नाम यहाँ पर भी अभी तय नहीं है। लेकिन आज जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव काफी महत्वपूर्ण। 51 जिले जहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर सभी की नजरें बीजेपी से होता है, कांग्रेस से होता है। और ये बात भी साफ कर दे कि किस पार्टी की कितनी ताकत जमीनी स्तर पर है, जिलों में है। संभावित नाम तय नहीं है। तमाम वो इलाके आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी से कांग्रेस सत्ता छीन सकती है, जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। सिंगरौली, सोनम सिंह वर्सेस यशोदा, देवास, लीला टायरा, कांग्रेस यहां पर काबिज होती नजर आ सकती है। बालाघाट में भी कुछ इस तरह की स्थिति है। राजगढ़ की हम बात कर रहे हैं। शीतल दागी, चंद्र सिंह सोंधिया आमने सामने। संभावित नाम यहां पर तय नहीं है। अनूपपुर में भी संभावित नाम तय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी जो कि 8 जिलों में बीजेपी से सत्ता छीन सकते हैं, बीजेपी से कब्जा छीन सकते हैं, उस क्षेत्र से कब्जा छीन सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी एक्टिव मोड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर रस्साकसी। कहीं कहीं ऐसी जगह भी है जहां पर अपनी ही पार्टी में रस्साकसी देखने को मिली है। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं मानी जा रही। चलिए इन चुनाव पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे दोस्त संवाददाता सहयोगी सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में है इंदौर से अखिलेश सेन। सबसे पहले भोपाल की ओर हम रुख करेंगे। सूरज, आपसे हम स्थिति जानना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी फिलहाल और भोपाल को लेकर क्या स्थिति साफ हो पाई है, किसका कब्जा रहने वाला है? देखिए बंतिका, बिल्कुल भोपाल के लिए बात करें तो बहुत गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है और करीब 10 यहाँ पर जिला पंचायत की सीटें हैं, इसको लेकर गहमा गहमी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और दोनों विधायकों के साथ अपने 4 समर्थित सदस्यों को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। और माना जा रहा है, कांग्रेस का दावा है कि करीब 8 जिला पंचायत सदस्य जो है कांग्रेस के थे, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी ने उन पर दबाव डाला है। तो अभी यही कारण है कि सिर्फ 4 सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें तो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, यानी कह सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और जो भी इस रास्ते के लिए रास्ता गया है वहां पर बैरिकेडिंग की है। देख सकते हैं ये एक तरफ बैरिकेडिंग की गई, इसके दूसरी तरफ यदि बात करें तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई। पूरे ऊपर जो फ्लाईओवर है इस पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, वाटर कैंट की गाड़ी खड़ी है। कुल मिलाकर जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है बहुत गहमा गहमी के बीच यहाँ पर हो रहा है। और 10 सीटों पर माना जा रहा है, जो कांग्रेस का दावा है कि 8 जो सदस्य हैं वो कांग्रेस समर्थित हैं और 2 बीजेपी के। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी ने तोड़फोड़ की है और 4 सदस्य अभी भी कांग्रेस के नहीं आए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जो 4 सदस्य नहीं आए हैं, यदि वो आते हैं और वोटिंग हमारे पक्ष में नहीं करते, जो कि अधिकृत उम्मीदवार रश्मि अविनाश भार्गव को बनाया गया है, महिला को अध्यक्ष पद के तौर पर, यदि वो वोट नहीं करते तो आजीवन उसे कांग्रेस की सदस्यता से हटाया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। तो बहुत
गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है कि कुछ देर पहले ही जब तमाम पदाधिकारी अंदर गए थे तो काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें एंट्री मिली थी और अभी तक सिर्फ 4 सदस्य पहुंचे हैं, जबकि जिला पंचायत में 10 सदस्यों को वोटिंग करना है। तो कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, गहमा गहमी का चुनाव है, दोनों के दावे हैं, एक दूसरे पर आरोप है, लेकिन अब तस्वीर कुछ देर बाद साफ होगी जब तमाम सदस्य यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचेंगे। अवंतिका, ठीक है, देखना होगा कि भोपाल में क्या कुछ स्थिति होती है, इंदौर की भी स्थिति हम समझ लेते हैं। सूरज आप बने रहेगा हमारे साथ, अखिलेश सेन भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति और क्या कह सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर? बिल्कुल अवंतिका, इंदौर की अगर स्थिति देखी जाए तो इंदौर में गहमा गहमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो 17 यहाँ पर जिला जनपद की जो सीटें हैं उस पर 12 पर बीजेपी समर्थक है तो और 5 पर कांग्रेस है। तो इंदौर की स्थिति स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपना कब्जा कायम या बरकरार रखेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 नाम संभावित सूची में जो सामने आए थे, जिसमें देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा था और उसमें जो रीना सतीश मालवीय और उसके साथ ही श्यामू परमार जो महिला है, उनका दोनों में से एक नाम तय करना है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर देखा गया था कि जिस प्रकार से जो जिला जनपद का जो चुनाव हो रहा है और उसमें ये भी चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि जो समर्थक अगर बात की जाए तो सबसे अधिक जो बीजेपी समर्थक यहाँ पर जो सीटें हैं वो है और उसके बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। तो जिस प्रकार से चारों जनपद पर बीजेपी का कब्जा कायम रहा था, उसी प्रकार अपना जो कब्जा है वो बरकरार यहाँ पर बीजेपी रखेगी। चलिए, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। शुक्रिया आप दोनों का इस स्थिति हम तक पहुंचाने के लिए। भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन इंदौर में स्थिति लगातार हमें जिस तरह से अखिलेश बता रहे हैं साफ ही नजर आ रही है। पुष्पमित्र भार्गव ने भी यहाँ पर अच्छी खासी जीत हासिल की है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का होता है, ये बात लगभग तय। लेकिन भोपाल में क्या स्थिति होती है, धीरे धीरे परिणाम जैसे सामने आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनिए। कार्यालय पहुंचे हैं और देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सदस्य यहां पर पहुंचे हैं। लगातार सवाल भी उठाए गए थे, बाकी भी आ रहे हैं। तो कितने सदस्य हैं अभी जो आपके साथ कांग्रेस समर्थित हैं? 8 जीते थे, फिर कुछ बिकाऊ और टिकाऊ की अब लड़ाई है। तो आपने ये भी कहा था कि कई लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव, पुलिस प्रशासन, पैसा, मुख्यमंत्री निवास, हमारे एक वोटर को बस में से उतारकर मध्य प्रदेश की पुलिस ले गई और ले जाकर मुख्यमंत्री निवास में छोड़ के आई। ये डीजीपी चुनाव लड़ रहे हैं या यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं या ये हमारे सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हो रहा है ये? इसीलिए आप सबको अपने साथ सुरक्षित सब जगह हालत है। मुरैना में हमारे साख जिला परिषद मेंबर को घर पे सो रहा था, वहां जाट 1-2 सिपाहियों के नाम मेरे पास है, मैंने ट्वीट किया है आज। उनको वो रात को 2:30 बजे पकड़ के ले गए और भाजपा को सौंपाए। ये हो रहा है। तो श्योपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है क्या? सीहोर में कल हमारे 6 जिला परिषद के लोगों को लेकर भोपाल की पुलिस, सीहोर की पुलिस, मैं तो डीजीपी साहब से कहूंगा कि आपको चुनाव लड़ना है क्या अगला यहाँ से? आप लोग सबको अपने साथ लेकर आए सुरक्षित निश्चित तौर पर। सदस्य कांग्रेस के अभी की कंडीशन में 10 में से 8 जीते थे, अब नतीजे यहाँ पे पता पड़ेगा कितने हैं। बिल्कुल यही कारण है कि साफ तौर पर आरोप है कि दबाव बनाया जा रहा है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक रामस्वरूप पीसी शर्मा, आरिफ मसूद के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे हैं। कांग्रेस का मैंडेट श्रीमती रश्मि देवी भार्गव, पत्नी श्री अवनीश भार्गव, कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार हैं और हम और वे जीतेंगी। और जो कांग्रेस का पदाधिकारी जो जिला परिषद मेंबर है, अगर वो मैंडेट के साथ नहीं रहता है तो आज ही उनको निष्कासित किया जाएगा और जब तक मैं जिंदा हूं उनको वापस नहीं आने दूंगा। बिल्कुल एक बड़ा बयान है कि कांग्रेस पार्टी से यदि कोई बगावत करता है तो उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा और कांग्रेस की तरफ से रश्मि भार्गव
कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी है जिला अध्यक्ष के तौर पर। आप देख सकते हैं ये तमाम पदाधिकारी हैं। अब देखना ही होगा कि कुछ देर बाद जब वोटिंग होगी तो परिणाम किस प्रकार से आते हैं। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।